नमस्कार दोस्तों, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज है 29 जनवरी 2023 और आज ही के दिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा यानी कि सब इंस्पेक्टर प्री एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो उसके तहत हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका मॉडल उत्तर, जिसके जो भी संभावित उत्तर हो सकते हैं हम आपको यहाँ पे बताएंगे और आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों का सही उत्तर बताऊंगा, तो आप उसे चेक कर लीजिए कि कौन सा उत्तर आपका सही है, कौन सा उत्तर आपका गलत है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना नंबर का सही उत्तर बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ कंप्यूटर का कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए .doc इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा कि वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। मतलब कि एक ऐसा मशीन जो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से इंसान का दिमाग काम करता है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में शामिल करते हो तो डेटा खाली स्थान होता है। मतलब जब किसी वर्ड फाइल में आप कोई एक्सेल फाइल को वहाँ पे इंसर्ट करते हो तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं, वर्ड टेबल में रखा गया कहते हैं, लिंक्ड कहते हैं या एम्बेडेड कहते हैं। तो उसे कहते हैं लिंक्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर है। मतलब साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है, कौन सा? तो यहाँ पे नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की बात कर रहा है। तो देखिए जो साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर होता है वो होता है हमारा 1930। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एक भी नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा विलोपित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक भी आपका सही उत्तर इनमें से नहीं है तो ये विलोपित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तो अगला है हमारा कंप्यूटर का प्रश्न कि थिसॉरस टूल का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है। ठीक है, जो MS ऑफिस होता है उसमें थिसॉरस नाम का एक टूल होता है। ठीक है, थिसॉरस। तो इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? स्पेलिंग सुझाव के लिए, व्याकरण विकल्प के लिए, मतलब ग्रामर ऑप्शन के लिए, स्पेलिंग सजेशन के लिए, या सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड के लिए, या इन सभी के लिए। तो ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे कंप्यूटर का प्रश्न। अब हम देखते हैं हमारे हिंदी के प्रश्न। चलिए अब हम अपना हिंदी का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इसका सही उत्तर बता रहे हैं, इसकी व्याख्या हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसका एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका जो उत्तर है वो सही है तो वो क्यों है और गलत है तो वो क्यों है। तो चलिए देखते हैं हम इस अपना हिंदी का प्रश्न पहले यहाँ पे सही उत्तर मिला लेते हैं। तो पहला है हमारा कि उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। तो उत्कंठा मतलब क्या होता है? उत्सुकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कान लगाना मुहावरे का अर्थ होगा। देखिए कान लगाने का अर्थ होता है ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भरसक इनमें से कौन सा समास है। तो भरसक में कौन सा समास है? तो भरसक एक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 49 का तत्सम रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 49 होता है 49 का तत्सम रूप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम यहाँ पे कि निम्न शब्द में शुद्ध रूप है प्रमाणिक, प्रमाणिक, प्रामाणिक या प्रामाणिक। तो प्रामाणिक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिखते हम प्रमाण है लेकिन उसमें एक शब्द जुड़ जाता है, एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये हो जाता है प्रामाणिक। ठीक, कंदमूल फल में कौन सा समास है? तो देखिए कंदमूल फल में हम देख सकते हैं कंद और मूल और फल। तो इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास, सबको पता है, लेकिन इसमें उसके प्रकार भी बता दिया है कि कौन से प्रकार का द्वंद्व समास है। तो अगर हम इसके प्रकार की बात करेंगे तो फिर ये ऑप्शन नंबर सी इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखते हैं कि आयोग इसका सही उत्तर क्या लेता है। हो सकता है वो ऑप्शन नंबर सी ले या ऑप्शन नंबर डी भी ले सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके प्रकार के हिसाब से। अगला प्रश्न कि ज, झ और य इनका उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी तालव्य। हमें पता है कि च, छ, ज, झ, य ये जो च वर्ग होता है वो तालव्य ध्वनि होता है। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिगाड़ देना। पानी फेर देना यानी किसी कार्य को बिगाड़ देना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आसान शब्द का विलोम शब्द है। देखिए आसान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुश्किल। ठीक है, यहाँ पे कठिन भी समझ सकते हैं, कई लोग सोच सकते हैं कि कठिन भी इसका सही उत्तर होगा। तो सरल का हो जाएगा कठिन, कठिन का हो जाएगा सरल, आसान का मुश्किल, मुश्किल का आसान। तो आसान का सही उत्तर हो जाएगा मुश्किल। अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
तो अधिक समय तक जीने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं जिजीविषा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। कुछ लोग जिजीविषु में भी लगा सकते हैं, लेकिन जिजीविषु मतलब होता है अधिक समय तक जीने की जिसकी इच्छा हो, उस व्यक्ति की बात की जाएगी तो जिजीविषु होगा, लेकिन यहाँ पे अधिक समय तक जीने की इच्छा की बात कर रहे हैं तो जिजीविषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम अपना अंग्रेजी का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि रम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर, विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाला स्टेटमेंट हमारा ग्रामर के हिसाब से सही होगा। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू द स्कूल एवरी डे, है ना, शी गोज टू अ स्कूल एवरी डे, शी गोज टू वन स्कूल एवरी डे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा शी गोज टू दी स्कूल एवरी डे। अगला है हमारा कि रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है गणेश हैंग्ड दी कैलेंडर, नहीं, गणेश हंग दी कैलेंडर, हाँ ये सही है। दी एग्जीक्यूशनर हंग दी कंडर्न्ड, द एक्सक्यूशनर हैंग्ड दी कंडर्न्ड, ये हो जाएगा हमारा सेकंड और फोर्थ वाला यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ही लिव्स खालिस्तान कैंपस, ही लिव्स ऑन कैंपस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Until and unless the candidate pays the fees, his her admission would not be confirmed. Here until denoted condition, देखिए यहाँ पे until जो है वो हमारा टाइम को डिनोट करता है, जो unless होता है वो कंडीशन को डिनोट करता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं until और unless वाले, ये ज़्यादातर एक साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग होता है ना वो अलग अलग होता है। तो until जो होता है वो समय को यहाँ पे प्रदर्शित करता है, और जो unless होता है वो हमारा यहाँ पे कंडीशन को बताता है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, until denotes time and unless denotes condition। हमारा अंतिम प्रश्न यहाँ पे कि either he और I going to be the next manager। ठीक है, या तो वो या तो मैं यहाँ क्या होने वाले हैं, अगले मैनेजर बनने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एम। कुछ लोग यहाँ पे गलती से आर भी लगा सकते हैं कि either he और I आर, तो याद रखना यहाँ पे या तो उसकी बात कर रहे हैं, कोई एक आदमी यहाँ पे चुना जाएगा कि ही इज या आई एम। ठीक, तो आई के बाद एम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल उत्तर कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश का। तो आपके कितने उत्तर इसमें से सही थे और कितने उत्तर गलत थे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी प्रश्न का उत्तर मैंने आपको यहाँ बताया है वो यहाँ पे लगभग 99% सही है, मतलब है तो पूरे सही, लेकिन हो सकता है एक दो प्रश्न के जो उत्तर, जैसे कि मैंने आपको हिंदी वाला प्रश्न एक बताया कि आयोग उसका उत्तर या तो सी ले सकता है या तो डी ले सकता है, द्वंद्व समास वाले का। तो वहाँ पे एक प्रश्न है जो कि मुझे लग रहा है उसका उत्तर क्या होगा, तो वो देखते हैं उसका आयोग क्या उत्तर लेता है। बाकी आप मिला लीजिए यहाँ पे आपका कौन सा उत्तर सही है कौन सा उत्तर गलत है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बाकी सब्जेक्ट के भी यहाँ पे आपको मॉडल उत्तर यहाँ मिलने वाला है, तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो। और इसके बाद हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी लेकर आने वाले हैं, डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे कि जो भी उत्तर सही है वो क्यों है और जो उत्तर गलत है वो क्यों हुआ है और जो विलोपित है वो विलोपित क्यों है। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।